हम करें तो रासलीला और तुम करो तो करेक्टर ढीला। भगवा ब्रिगेड का यही काम है। कंगना रनौत हो, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो, संघ के प्रचारक रहे टीजी मोहनदास हो, या संघ के ही सरसंघ सहकार्यवाह अतुल्यमय हो। हरियाणा प्रदेश की भाजपा अध्यक्षा अर्चना गुप्ता हो। उस आंदोलन में भारत का युवा शामिल नहीं था। उस आंदोलन में कौन लोग थे जो पत्थर मार रहे थे पुलिस कर्मियों को? कौन लोग थे जो भीड़ में आगजनी की अंजाम दे रहे थे? कौन लोग थे जो महिला पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे? कौन लोग थे जो इतनी अश्लील गालियां दे रहे थे कि अगर उनके माँ बाप भी उन गालियों को सुने तो वो कानों को हाथ लगा ले? तो ये सारा का सारा कांग्रेस द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित इतना बड़ा कार्यक्रम था जिसमें इन्होंने विदेशी ताकतों का भी साथ लिया। लेकिन उस आंदोलन में अराजकता, उस आंदोलन में आतंकवादी, आप सब ने देखा कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी। ये सभी ऐसे नाम हैं जिन्होंने छात्रों पर तरह तरह के आरोप मढ़े हैं। ये गटर की पैदाइश है। भाई कंगना ने थूक कर चाट लिया है। तो जो इन्होंने जेनजी को गटर जनरेशन कहा था, जब उन्हीं जेनजियों ने इनकी पुरानी वीडियोस निकालकर उसकी रील काटने लगे और जब वो वायरल होने लगी और लोगों को इनके डबल स्टैंडर्ड का पता चलने लगा, तो इन्होंने हिस्ट्री में पहली बार यू टर्न मान लिया। और जिस जनरेशन को ये गटर जनरेशन कहती थी, अब उसे पता है क्या कह रही है? ये जनरेशन हमारी प्राइड है। जेनजी जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें गर्व है अपनी जेनजी पे। सरकार को जेनजी की बात सुननी चाहिए। जेनजी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है। जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो जेनजी का ही मैंडेट है। और जेनजी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेनजी हैं। ये देशद्रोही है, ये गालीबाज है, ये संस्कारी नहीं है, ये संविधान विरोधी है। तो आप छात्रों पर तो तोहमत लगाएंगे, विपक्ष पर तोहमत मढ़ेंगे, मगर अपना कर्तव्य भूल जाएंगे। आपका चरित्र कैसा है? आपके लोगों का चरित्र कैसा है? उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर, वहां के विधायक विनोद सिंह बीती 3 जुलाई को लखनऊ में एक महिला के साथ अभद्रता करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। उनका गनर इस महिला को बुलाता है और विनोद सिंह वो सब करते हैं जो रेप के दायरे में नहीं आता। महिला कैसे भी बच निकलती है। 10 जुलाई को दिल्ली पहुंचती हैं और वहां पर महिला आयोग को शिकायत करती हैं। नमस्कार, विनोद सिंह विधायक जी हैं, भाजपा से हैं। तो उन्होंने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। मतलब कई दिन से वो मेरे पीछे कई महीनों से पड़े रहते थे। मुझे कई बार उन्होंने ऑफर किया फ़ोन कर करके, और अपने उनके जो गनर हैं, उनके धनंजय यादव, उनसे बुलवाते थे। धनंजय यादव हमेशा मुझसे कहते थे कि अगर आप सर की बात नहीं मानेंगी, नहीं जाएंगी, तो मैं आपकी बेटी का या आपका मैं सामूहिक बलात्कार करवा दूंगा। मेरी बेटी मात्र 10 साल की है, तो उसके कारण मुझे जाना पड़ता था, करना पड़ता था कि एसिड का डर मुझे अपने से ज़्यादा अपनी बेटी के लिए लगता था। तो क्या होता था कि मैं जाती थी, लेकिन लास्ट टाइम 3 जून को ऐसा हुआ कि वो शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने मुझे फिर बुलाया, धनंजय यादव आए मुझे बुलाने मेरे फ्लैट पे। हम लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। तो वो आए मुझे बुलाने। तो जब मैं गई वहाँ पे, तो उन्होंने एकदम से मेरे ऊपर वो अटैक कर दिए। मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगे, मेरा कपड़ा फाड़ने लगे, वो करने लगे। मैंने उनको धक्का दिया। मैंने कहा ये सब आप क्यों कर रहे हैं? आप मेरे पिता तुल्य हैं, ये सब आपको शोभा नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा अगर तुम मेरी ऐसी कोई बात नहीं मानोगी तो मैंने बहुत लोगों को ठिकाने लगा दिया है, बहुत लोगों को मैंने ख़त्म कर दिया है। एक कोई पूर्व विधायक भी हैं सुल्तानपुर के, कोई सोनू मोनू सिंह, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास उनका ऑडियो है जो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैंने उनको भी रास्ते से हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है, तो तुम कुछ नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन भी उनके साथ मिला है। उनके अपने जीजा डीजी हैं आलोक कुमार सिंह, और मृत्युंजय सिंह इस समय है सर्विलांस प्रभारी महाराजगंज के। वो मेरी लोकेशन निकाल के इनको देते थे। विक्रम सिंह है थाना प्रभारी हजरतगंज, इंस्पेक्टर हैं वो वहाँ पे। मैंने कई बार उनसे शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी।
तो 4 तारीख की बात है कि उन्होंने कम से कम 12-15 आदमियों को जो मानसिक रूप से अपराधी हैं वो उन्होंने मेरे पीछे लगा दिए कि इसके ऊपर एसिड डाल दो, इसके पति को और इसकी बेटी को मतलब हटा दो रास्ते से, मार दो। तो मैं आनन फानन में मैं यहाँ आई और 4 तारीख से मैं दिल्ली में हूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैं महिला आयोग में गई, मैं 0 FIR के लिए गई, मैं न्यायालय गई, बट कहीं कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ। उनके साथ प्रशासन भी मिला है। उसके बाद जैसे मैंने महिला आयोग का किया, आनन फानन में उन्होंने मेरे ऊपर FIR करा दिया लखनऊ में कि 420 इन्होंने मेरे साथ की है, पैसा लिया है, ये लिया है। जबकि वो अक्सर मुझे कहते थे कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत दया आती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो और तुम इतने गरीब, तुम्हारा पति इतना गरीब है और मैं तुम्हें बहुत कुछ करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। लेकिन मैं अनसुना कर देती थी उस चीज़ को, नहीं समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था कि बड़े हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट इन्होंने हद पार कर दी। और तब से आज तक, अभी भी मैं 2 घंटे पहले की बात बता रही हूँ, मेरे पास वहाँ मेरे भी रिलेटिव हैं, वो लोग फ़ोन करते हैं कि शिवदास यादव और कृष्ण कुमार और एक लोग और है जो एसिड की बोतल लेके लगातार मुझे ढूंढ रहे हैं कि मेरी बेटी है, मैं जो भी दिख जाए उसके ऊपर, मेरा बेटा बाहर खेलने जाए उसको उठा लें, उसको मार दें। मतलब मैं कहीं भी निकल नहीं पा रही हूँ, ना मैं इनकम सोर्स मेरा ख़त्म हो गया है, मैं कहीं नहीं आ जा सकती हूँ। मेरा बेटा 4-5 दिन से बीमार है लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। मेरी बेटी का स्कूल ख़राब हो रहा है इसी डर से कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मौजूदा विधायक है तो इनकी सुनवाई ज़्यादा है, मेरी कुछ नहीं है, प्रशासन इनके साथ। अब ये वीडियो वायरल है, लगातार कई दिनों से ये एक्स पर दिख रहा था। मैंने आज सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊं, तो विनोद सिंह उस महिला को धमकी देते हैं कि तेरी बेटी के साथ मैं वो कर दूंगा जो तूने सोचा नहीं होगा, तेजाब डाल दूंगा। उसके साथ ही कहते हैं, धमकी देते हैं तेजाब डालने की। तो ये कैसी भाजपा है, इसका कैसा कैडर है, इसके कैसे विधायक हैं? मध्य प्रदेश के रतलाम में आपने वो एक्सप्रेसवे कांड देखा होगा, वो कार में से निकल कर ही कांड कर रहा था, वीडियो वायरल हुआ था। तो इस तरह के कई वीडियो भगवा ब्रिगेडियों के दिखते रहते हैं, वायरल होते रहते हैं, मगर ये उपदेश देंगे दूसरों को। वो कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरी, दूसरों को ज्ञान बांटा जाएगा, संस्कार की बातें करी जाएंगी, मूल्यों की दुहाई दी जाएगी कि हिंदू मूल्य ऐसे नहीं होते, हमारे हिंदुत्व में ऐसा नहीं होता। मगर जिस तरह के आरोप लगते हैं कि कोई लौंडों के साथ सोता है, कोई लौंडा पसंद करता है, तरह तरह के आरोप, तो कम से कम अपने गिरेबान में तो झांकिए। छात्रों को बदनाम मत कीजिए, छात्रों को बदनाम मत कीजिए, उन्हें धमकी मत दिलवाइए कथित सनातनियों से, उन्हें परेशान मत करवाइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। थैंक यू। रेप की धमकी, उनकी कीमत मत लगाइए जो लगाई गई है कि 100 रुपए में आएगी, 100 रुपए में चलती है क्या। मेरी अच्छी वीडियो भी है ना, उसमें भी वो गलत चीज कमेंट कर रहे हैं। 200 रेट, 300 रेट, 50 रुपए रेट।
प्रोटेस्ट में सर लड़कों की भीड़ में भी खड़ी हो जाती थी ना, किसी ने एक गंदा टच नहीं किया, किसी ने एक गंदा वर्ड नहीं यूज किया और किसी ने कुछ भी मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। इंटरनेट पे बैठे लोगों ने तो हिम्मत ही तोड़ दिया सर मेरी। प्रधानमंत्री जी से यही बोलना है कि आप थोड़ा इस चीज़ पे भी ध्यान दें कि लोगों को और लड़कियों को कैसा ट्रोल किया जा रहा है, लड़कियों को किस नीच लेवल तक बोला जा रहा है। कैसे संस्कार है तुम्हारे? हम कावड़ियों को भी देख रहे हैं, योगी उन पर फूल बरसा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का नाच हम देख रहे हैं सड़क किनारे, जिस तरह के कार्यक्रम देख रहे हैं, जिस तरह का डीजे देख रहे हैं, कान फोड़ू डीजे, ये संस्कार है हमारे? कहां के संस्कार हैं ये? कौन से संस्कार हैं? ये एक ही संस्कार है, वोट का संस्कार, कि अपनी जनता को इतना मूर्ख बना दो, धर्म में इतना पागल कर दो, धर्म की चाशनी में उन्हें इतना डुबो दो कि उन्हें अपने अधिकार पता ही ना रहे, अनुशासन वो भूल जाए। ये कैसा भारत बना रहे हैं? दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ रहा है, लोग हमें दौड़ाने लगे हैं अगर हम कहते हैं कि आई एम फ्रॉम मोदीज इंडिया। आज का भारत कैसा है? कभी ये सपेरों का भारत हुआ करता था, इसे बदनाम किया था अंग्रेजों ने, और आप हमें अपनी गौरवशाली इतिहास की गाथा याद दिलाते हैं, उस पर गर्व करने के लिए कहते हैं। आज जो कुछ हो रहा है इस पर गर्व किया जा सकता है क्या? आप छात्र आंदोलन को बदनाम करें, उन पर तोहमत लगाएं, उन्हें गालीबाज बतलाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया है? आपकी पुलिस ने, आपकी आरएएफ ने, पटना पुलिस ने जो किया है, उन सवालों के जवाब दे दीजिए बस। महिलाओं के पीछे डंडे घुसाए गए हैं, उनके स्तनों पर हाथ रखा गया है। ये संस्कार है क्या? वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से। नमस्कार।